हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्वेंट, सीरीज और प्रोग्रेशन की। तो दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि सामने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगला दिया है दोस्तों पॉइंट क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएँ। तो दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ये होती हैं विषम संख्याएँ। दोस्तों अगला दिया है इवन नंबर यानी सम संख्याएं। तो दोस्तों सम संख्याएं आप जानते ही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगला दिया है प्राइम नंबर। कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। दोस्तों जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो खुद से कटता है, यानी जिसका फैक्टर 1 होता है, उसे हम कह सकते हैं प्राइम संख्याएँ। और अगला दिया है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएँ, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर, इसमें केवल इतना अंतर होता है कि इसमें जीरो नहीं होता है और इसमें जीरो होता है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं यानी होल नंबर। अगला दिया है कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्याएं। 2, 4, 6, 8। दोस्तों इनके जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो 3 से अधिक होते हैं। कम से कम 3 तो होते ही हैं। जैसे आप 4 के फैक्टर करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 और 1 यानी 3 फैक्टर यानी 3। तो इन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों चलिए अब कुछ और बात करते हैं थोड़ी। तो दोस्तों जैसा कि अभी बताया गया था आपको नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों इसमें सीरीज़ किस प्रकार की आती हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, जैसे कि ये आपको ये दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर अनंत तक। तो दोस्तों इसका स्क्वायर दिया होगा, तो इसका हमसे योग पूछेगा, इसका योग क्या होगा। इस तरीके से ये दिए हुए हैं, अभाज्य संख्याएँ दे रखी हैं। अब इसमें जैसे श्रेणी आती है, कुछ श्रेणी इस प्रकार भी आती हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + इस तरीके से दोस्तों। तो इसको हमें इसका योग बताना होगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी हम क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा। इसमें जैसे कि जो इवन नंबर होते हैं, इसमें हम किसी का भी जब योग निकालते हैं तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ n + 1/2। जैसे कि आपसे पूछा जाए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 यानी 1 से लेकर 10 तक की बात हो रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमारी 10 संख्याओं की बात हो रही है। तो n हमारा यहाँ पर क्या है 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 लगा देंगे n की जगह और ये वाला फॉर्मूला हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये बेसिक ट्रिक है जो जनरली हमें पिछले क्लासेस में पढ़ाई जाती थी। तो दोस्तों ये 10 हो गया, ये हमारा कट जाएगा और 10 और 1 11 और जो यहाँ पर जो 5 था इंटू में, 11 × 5 यानी ये 55 हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। दी गई श्रेणी का योगफल बताइए, यानी 1 से लेकर 10 तक की हमें संख्याओं का योग बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जो बेसिक एक फार्मूला था, वो फार्मूला है n × n + 1/2। तो इसमें दोस्तों 10 संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर स्टार्टिंग हम देख रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक ख़त्म हो रहा है। तो 10 संख्याओं का ये योग बताना है एक तरीके से। तो n हमारा हो जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10 लगा देंगे n की जगह, 10 + 1 और ये हो जाएगा /2। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 5 × 11 हो जाएगा, यानी इसका जो योग आएगा वो आ जाएगा 55 दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर 10 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा हमें 1 लेना है, यानी 10 की जगह हमें 1 11 लेना है। 10 तो हमें लेना ही लेना है। 10 × 11/2 यानी 10/2। क्या करना है, 10/2, 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 की 11 से गुणा कर देंगे, तो ये दोस्तों 55 आ जाएगा। तो दोस्तों ये रही ट्रिक। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इतना करना है, जितनी संख्याओं का योग पूछा है 1 से लेकर यानी 10 तक का पूछा है, तो क्या करना है, हमें 10 तो संख्याएं लेनी है, हमें एक उससे ज़्यादा ले लेनी है, जिससे हम गुणा करेंगे और 2 से हम भाग कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, बेसिक ट्रिक ये रही। जो बेसिक फार्मूला होता था वो ये होता था और ट्रिक मैंने आपके लिए बताई है ये। तो दोस्तों दोनों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सॉल्व किया और किस में ज़्यादा समय लग रहा है, किस में कम समय लग रहा है। तो दोस्तों अब जैसे आपसे ज़्यादा संख्याओं का पूछा जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन है आगे। तो दोस्तों 15 की जब हम 29 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 435। दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है वो 6 से स्टार्ट हो रही है और 29 तक। तो दोस्तों 6 से स्टार्ट हो रही है 29 तक, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के निकाल लेंगे, यानी 1 से लेकर 5 तक के, यानी 1 से लेकर 5 तक के निकाल लेंगे हम। तो दोस्तों 5 तक के निकालने के लिए हम क्या करते थे, 5 × 6, 5 × 6 बटे 2, यानी 2 3 6 हो जाएगा ये, और 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, यानी इधर का 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 29 का अभी हमने निकाला था 435 अभी हमने निकाला ही था, तो 435 में से 15 को हम माइनस कर देंगे, तो दोस्तों इसका योग आ जाएगा 420। तो दोस्तों इसी प्रकार हम करेंगे। देखो यहाँ से हम निकालते तो थोड़ा समय लगता, हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये देखो 435 आया 1 से 29 तक का। हमने क्या किया, यहाँ पे 6 से पूछ रहा था, 6 से हमने 29 तक का निकाला। 29 का हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। हमें क्या करना है, 29 का हमारे पास निकाला हुआ है, हम क्या करेंगे 1 से हम 5 तक का निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जब हम 5 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या ज़्यादा लेते हैं, यानी 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 को हम 2 से काट देंगे, 3 आएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो 435 था उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, उसके बाद 420 हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों इसमें 9 से दे रहा है, 9 से 51 तक। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ 8 तक निकाल लेंगे। दोस्तों 8 तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली संख्या भी ले लेते हैं और 2 से हम भाग कर देते हैं। 2 4 जा 8, यानी 9 चौक 36, यानी स्टार्टिंग की जो 8 संख्याएं रह गई थी, ये 9 से पूछ रहा है, स्टार्टिंग की जो 8 संख्याएं हैं उनका आ जाएगा 9 चौक 36, यानी स्टार्टिंग की जो संख्याएं हैं उनका 36 आ गया योग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 51 का पूछ रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 51 × 52, एक संख्या अगली लेते हैं, उसके साथ गुणा करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी 26 की हमें गुणा करनी है, कितने से, 51 से। तो दोस्तों इसकी गुणा करने पर कितना आएगा, 26 का तो दोस्तों ये 1326 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1326 में से माइनस कर देंगे 36 को, तो दोस्तों इसे माइनस करने पर आएगा 6 में 6 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये आ गया 12, तो दोस्तों 1290। तो दोस्तों इसका योग आ गया 1290। दोस्तों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि दोस्तों ट्रिक एक्चुअल में है क्या। हमें क्या करना है, हमसे किसी भी संख्या का योग पूछा गया है, जैसे कोई भी श्रेणी इस तरीके से दी हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग दे रखा है, और तो हम क्या करेंगे, उसका स्टार्टिंग का निकालेंगे, और जो 51 दिया हुआ है यहाँ तक 51 नंबर का जो पूछ रहा है, तो 51 लेंगे और उसके साथ एक अगली संख्या भी ले लेंगे 52, तो उन दोनों की गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको हम जो स्टार्टिंग के उसमें से माइनस कर देंगे, तो इतने अंकों का योग निकल के आ जाएगा, जो कि 1290 आ चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम 2 + 4 + 6 8 + 10, और इस तरीके से दोस्तों हमें इसका सम निकालना है। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 + 2 × 4 + 2 × 5 प्लस इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे 2 × 20। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से यहाँ बचेगा दोस्तों 20। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, तो सेम वही सीरीज बन गई है। इसको अभी छोड़ दीजिए 2 को, हम अंदर वाली जो सीरीज़ देख रहे हैं, जो अभी हम सॉल्व करते हुए आए, ये वही सीरीज़ बन गई। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 20 दे रखा है, तो हम क्या करते थे, 20 और एक अगली संख्या और ले लेते थे और 2 से भाग।
तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 21 यानी 210 आ गया ये। तो दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 रहेगा और इस सब का जो योग आया वो आ गया 210। तो हम क्या करेंगे 210 की इससे गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420। तो दोस्तों यही है ट्रिक। तो एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। हमने क्या किया, ये जो संख्या दे रखी थी इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। फिर हमने यहाँ 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जितनी संख्याओं का योग पूछा होता है वो संख्या और हम उसकी एक अगली संख्या ले लेते हैं और उसको 2 से हम भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद जो आंसर आया वो आया 210 और यहाँ पर जो हमने 2 कॉमन लिया था उससे हमने इसकी गुणा कर दी तो आंसर आया हमारा 420। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। फाइंड सम, अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड सम। तो दोस्तों इसमें जैसे कि अभी दे रखा था, पिछला क्वेश्चन था जो 2 से स्टार्ट था, ये 3 से स्टार्ट है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम वैसे ही लिख लेना है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। इसी तरीके से दोस्तों हम लिख लेंगे एंड तक। यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 20। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही हम इसमें करेंगे। अब दोस्तों इसमें जैसा कि आपको लग रहा है कि 3 सब में आ रहा है तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 3 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 2 3 और यहाँ 4 और इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों 20 बचेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जितनी संख्याएं पूछ रखी होती हैं, जैसे 20 है तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक अगला वाला ले लेते हैं, उसके साथ इसकी इंटू करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है ये भी 210 आ जाएगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया था, यानी 210। तो दोस्तों यहाँ 210 आ जाएगा। ये 20 अंक हैं उनका जो योग है 210 आ गया, उसकी हम 3 से गुणा कर देंगे तो 21 3 63 होते हैं दोस्तों और 0 का 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका योग आ गया 630। तो दोस्तों आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है फाइंड सम। तो दोस्तों इसमें 5 10 15 इन सब का योग पूछ रहा है 100 तक। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया था वही हम सेम इसमें करने जा रहे हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे और 100 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 इंटू 20। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 20। तो दोस्तों ये सेम वही सीरीज बन गई 1 से लेकर 20 तक। तो दोस्तों इसका योग हमें पता ही है कितना होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 210 आया था तो इसका भी कितना आएगा 210 ही आएगा। तो इसमें दोस्तों थोड़ा इजी रहेगा, मैं वही कर दे रहा हूँ। तो 21 पंजे 105। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ दोस्तों 20 आ गया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, पैटर्न वही है, ट्रिक वही है और सीरीज़ भी वही निकल कर आ गई। तो दोस्तों हमें पता है इसका सम कितना है, जैसा कि मैंने बताया था 20 इंटू 21/2 वही करना है दोस्तों यहाँ पर भी।
तो दोस्तों 210 आ जाएगा इसका। तो 4 इंटू 210 क्या करेंगे, 4 जीरो या 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 840 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस, कैसे लगी ये ट्रिक, दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।